वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर मेगा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। इस बार जस्ट एक ही ब्रांड के फ़ोन है, सैमसंग के लेटेस्ट ए सीरीज A13, A23, A33, A53। A73 मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो एग्जैक्टली सेम फ़ोन है जस्ट लाइक दी A53। आई मीन इन टर्म्स ऑफ वाटर रेजिस्टेंस में। तो आज का टेस्ट में थोड़ा सा कट शॉर्ट में बनाऊंगा, ज़्यादा स्क्रैच टेस्ट नहीं होगा। स्प्लैश टेस्ट, बेंड टेस्ट एंड ऑफ कोर्स दी मेगा ड्रॉप टेस्ट। A33 एंड A53 में ऑफिशियली IP67 सर्टिफिकेशन है। A13, A23 में ऑन दी अदर हैंड ऐसा यहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। और इस बार मैं कोई भी फ्रीज टेस्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी अदर फ़ोन है, इट विल बी डिफ़िकल्ट। और A52 पे हमने सेम फ्रीज टेस्ट परफॉर्म किया था फॉर कंप्लीट 12 आवर्स ओवरनाइट। फ़ोन अभी भी आपके सामने है, परफेक्टली वर्किंग है। स्टार्ट हम 30 मिनट से ज़्यादा ही कर लेंगे, ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है। ओके, फर्स्ट हाउ अबाउट दी A23 एंड A13। हियर वी गो, A33 एंड दी A53। अभी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 40 लीटर्स ऑफ वाटर है। हम डिफरेंट तरह के टेस्ट परफॉर्म करेंगे। A13 एंड A23 पे हम जस्ट 5 मिनट का टेस्ट परफॉर्म करेंगे एज यूजुअल बिकॉज सुपर बजट फ़ोन है, वहाँ पे कोई भी ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं है। जबकि A33 एंड A53 पे हम अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट का डिप टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अभी 40 लीटर्स है, जैसे ही मैं A13 और A23 बाहर निकलूँगा तो यहाँ पे वाटर का प्रेशर और इंक्रीज़ कर दूँगा। 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। चलिए गैलेक्सी A13 और A23 को बाहर निकालते हैं। लैप, आई थिंक ये है गैलेक्सी A13, नो ये A33 है। ये रहा गैलेक्सी A13 एंड ये होना चाहिए गैलेक्सी A23। इन दोनों फ़ोन को मैं यहाँ सेंटर में कर देता हूँ। सभी फ़ोन को हम एक साथ टेस्ट करेंगे। अभी मैं जस्ट उसको क्लीन करके यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। सारे फ़ोन एक साथ निकालेंगे, टेस्ट करते हैं। इन बिटवीन अगर 25 मिनट कोई डैमेज होना होगा तो ऑब्वियसली हो जाना चाहिए तब तक। और यहाँ पे मैंने वाटर प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 लीटर वाटर मैंने फिर से ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं, पहले वाटर यहाँ पे था आई बिलीव, अब यहाँ से ये इतना ऊपर जा चुका है। 23 मिनट भी हो चुके हैं, जस्ट 7 मिनट्स बचे हैं। 29 मिनट भी हो चुके हैं, 30 मिनट्स भी हो गए हैं गाइस। चलिए उन दोनों फ़ोन को बाहर निकालते हैं। स्टॉप। फर्स्ट ये रहा गैलेक्सी A53 एंड ये रहा Galaxy A33. Alright, let's start first with the A13. सिम ट्रे केयरफुली बाहर निकालते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लिक्विड के ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे हैं। How about the A23? यहाँ पे भी लिक्विड डेफिनेटली जाना चाहिए। इस फ़ोन के अंदर एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा लिक्विड था एंड ऑफ कोर्स इन दोनों फ़ोन में लिक्विड नहीं जाना चाहिए बिकॉज दे आर IP67 सर्टिफाइड। गैस्केट प्रोटेक्शन के आपको आगे देखना है, यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं है। सेम तरह का इफेक्ट A53 में होना चाहिए, यहाँ पे भी कोई लिक्विड नहीं होना चाहिए गैस्केट प्रोटेक्शन के इनसाइड में। सैमसंग के फ़ोन का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। लिक्विड टेस्ट में फ़ोन बहुत ही कम फेल होते हैं, मोस्टली सभी वर्क करते हैं एंड एज यू कैन सी यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ऐसा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स ट्राई A23, ये भी वर्क करना चाहिए, यहाँ पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स ये फ़ोन तो प्रॉपरली वर्क करेंगे बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया गया है। बेसिक सा स्क्रैच टेस्ट परफॉर्म करते हैं बिकॉज आज हमें मेनली 3 ही टेस्ट परफॉर्म करने थे। सभी फ़ोन में आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलेगा, यहाँ पे कहीं भी मेटल का कोई भी नामो निशान नहीं है। दैट मीन्स आपका फ़ोन देख सकते हैं स्ट्रेट अवे ये सब जस्ट प्लास्टिक के पैनल हैं। बजट फ़ोन सैमसंग के मोस्टली ऐसे ही होते हैं।
लेट्स ट्राई द A33, सॉरी या A33, ये भी आपका प्लास्टिक बिल्ड है। एंड एट द लास्ट A53, ये भी आपका प्लास्टिक बिल्ड है। एंड अबाउट दी ग्लास क्वालिटी, एज सेड बाय द सैमसंग, गैलेक्सी A सीरीज में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 मिलेगा ऑन द डिस्प्ले साइड। अगर हम डिस्प्ले का स्क्रैच टेस्ट परफॉर्म करें यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस है, तो यहाँ पे आप देखेंगे रिजल्ट क्वाइट सिमिलर है जैसा कि मिलना चाहिए। टिल द लेवल 5 आपको कोई स्क्रैच नहीं मिलेगा, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं एंड 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। और अगर हम A23 टेस्ट करें, यहाँ पे भी आपको एक्जैक्टली सेम पैटर्न मिलेगा, लेवल 6 पे माइनर एंड 7 पे डीपर स्क्रैचेस एंड मूव ऑन similar just like on the Galaxy A33 and same effect आपको Galaxy A53 पे भी देखने को मिलेगा। Also guys, आपने ये भी नोटिस किया होगा like on the A23, A33 and on the A53 लेवल 3 पे आपको कुछ स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे। वो इसलिए जस्ट नाउ मैंने अभी लेवल 3 के जो ब्रास स्केल है उसको मैंने शार्प किया था। इवन दो ये सॉफ्टर मेटल है, लेकिन अगर मेटल थोड़ा सा पॉइंटेड हो जाए तो भी इजीली आपके डिस्प्ले को स्क्रैच कर सकता है। एंड टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। सैमसंग के फ़ोन का ट्रैक रिकॉर्ड बेंड में अच्छा है, 100% तो नहीं है। आई बिलीव गैलेक्सी M42 और कोई एक फ़ोन और था 5G एडिशन जो बेंड में सॉर्ट ऑफ फेल हो गया था, नॉट कम्प्लीटली लाइक Note 10 Pro Max या Micromax से Note 2 जैसा। फर्स्ट लेट्स ट्राई फ्रॉम द स्क्रीन साइड, 3, 2, 1। हल्का सा फ्लेक्स है, नथिंग मेजर, एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। ओके, लेट्स ट्राई फ्रॉम द बैक साइड, 3, 2, 1। कुछ हल्की सी क्रैकिंग साउंड तो आई है और फ़ोन में सरप्राइजिंगली फ्लेक्स काफ़ी ज़्यादा, यू कैन सी। आप कंप्लीटली इसको फ्लेक्स कर ले रहे हैं, तो मे बी एक्सट्रीम कंडीशन में शायद ये फ़ोन बैंड को इश्यू कर दे। लेट्स मूव टू द गैलेक्सी A23। यहाँ पे भी सिमिलर कंस्ट्रक्शन है जैसे कि गैलेक्सी A13 का है। होपफुली हमें वैसे रिजल्ट मिलना चाहिए। फ़ोन वर्किंग है, ओके, इन 3, 2, 1। यहाँ पे भी वही माइनर सा फ्लेक्स है जो गैलेक्सी A13 में है। रिमेंबर गैलेक्सी M20 जब आया था बिग बैटरी के साथ में, वहाँ पे एज सच जरा सा भी फ्लेक्स नहीं था। थोड़ा सा स्लिम फ़ोन होते ही हल्का सा फ्लेक्स आ जाता है, बट नॉट ए बिग डील जब तक फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग है। नो सच प्रॉब्लम। मूविंग ऑन टू द गैलेक्सी A33, ये थोड़ा सा प्रीमियम टाइप का है। लेट्स सी क्या IP67 की वजह से कुछ कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज़ है। फर्स्ट विद द स्क्रीन साइड, 3, 2, 1। ओह या, कुछ तो क्रैक हुआ है यहाँ पे, स्पेशली जस्ट इस पावर बटन के अराउंड से। पर डिस्प्ले अभी भी ओके है। फ्लेक्स आया है, मे बी जो प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ किया हो गया होगा बटन के अराउंड में, शायद वहाँ से कुछ क्रैक हुआ है। नेवर माइंड, चलिए हम बैक साइड से ट्राई करते हैं, 3, 2, 1। पर्टिकुलरली बस यहीं से ही टूटा है जहाँ से ये वॉल्यूम बटन था, बट सो फॉर तो फ़ोन अभी भी स्ट्रक्चरली ओके है, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। बट यस, इन केस कुछ सीरियस मेजर प्रेशर लग सकता है, देन ये फ़ोन स्नैप हो सकता है। एट द लास्ट गैलेक्सी A53, लेट्स ट्राई फ्रॉम द स्क्रीन साइड, 3, 2, 1। दोनों फ़ोन का कंस्ट्रक्शन सिमिलर है, लेकिन A53 में ऐसी कोई इशू नज़र नहीं आई जैसा कि A33 में था। फ्लेक्स भी नहीं है फ़ोन में, बहुत ही मिनिमल सा फ्लेक्स है। लेट्स ट्राई फ्रॉम द बैक साइड इन 3, 2, 1। नोप। सबसे मिनिमल फ्लेक्स जो इन चारों फ़ोन में मिला है वो है गैलेक्सी A53 में। इन दोनों में नियरली सेम है और यहाँ पे कुछ इशू आ सकती है अगर आपका फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे बेंड जाएगा। यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम बटन के, पावर बटन के अराउंड हल्का सा देखेंगे डिस्प्ले थोड़ा सा चेंज आ रहा है। ऑलराइट, चलिए ड्रॉप टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सारे फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है एंड 12 आवर से ज़्यादा हो चुका है। लिक्विड टेस्ट परफॉर्म किए हुए एज सच कोई प्रॉब्लम किसी फ़ोन में नहीं आई है। और सैमसंग को लेकर मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता नहीं हूँ बिकॉज विक्टस प्लस तक ब्रेक जाता है,
देन क्या कहें, फिर भी लेट्स गिव इट ट्राई। सभी फ़ोन्स को पहले हम वेस्ट हाइट से ड्रॉप करते हैं फ्रॉम दी जस्ट 2 फीट हाइट। 3, 2, 1। वो A13 था एंड A15 सॉरी A23 सुपर बाउंसी गैलेक्सी A33 कमाल है एंड दी A53। रिमेंबर गैलेक्सी A30 और A50 इसी हाइट से ही डेड हो गए थे जस्ट स्क्रीन साइड से ड्रॉप करने पे एंड नो डैमेज येट। सभी फोन्स की स्क्रीन ओके है। ट्राइंग फ्रॉम द रियर साइड सेम हाइट। 3, 2, 1 ओके। A23 A33 and at the last A53। सभी फोन्स के डिस्प्ले ओके हैं। जनरली सैमसंग के फ़ोन पहले आपने देखा था शॉक से डैमेज रहते थे। इन दोनों फ़ोन में LCD है A23 एंड A13 में। मोस्ट लाइकली अगर ये क्रैक हो भी जाते हैं देन वर्क करना चाहिए। ओके एक कॉर्नर एंगल भी ट्राई करते हैं जस्ट इन केस कॉर्नर से फ़ोन ड्रॉप हो जाता है। A53 A33 यस and A23 cool। so far सभी फ़ोन्स ओके हैं, किसी भी फ़ोन में कोई डैमेज नज़र नहीं आया है। ओके अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती जब हम स्क्रीन साइड से ड्रॉप करना स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम दी 2 फीट हाइट गैलेक्सी A23 and A33 and the A53। क्या कोई फ़ोन गया? अब सो फॉर सभी फ़ोन्स ओके हैं। A33 फर्स्ट ड्रॉप में ही जा चुका है। इसका डिस्प्ले कम्प्लीटली गॉन हो गया है। ग्रीन लाइट। याद है मैंने आपको कहा था गैलेक्सी A30 जो 2019 में आया था वो भी ऐसे ही ड्रॉप में फेल हो गया था एंड इसका भी डिस्प्ले जा चुका है। सो सरप्राइजिंग। नेवर माइंड गाइज, एक फ़ोन तो फेल हो चुका है तो इसको हम साइड ही कर देते हैं। तो ये फेलियर हट चुका है। लेट्स सी 3 बचे। अप्रॉक्सीमेटली हम 5 फीट से ड्रॉप करते हैं जहाँ से कंपनी टेस्ट करती है। थोड़ा हम बढ़ा देते हैं 5.5 फीट। ओके गैलेक्सी A13 A23 A53 A23 ओके। वाओ शॉकिंग एंड A53 भी जा चुका है। इसका भी डिस्प्ले जस्ट लाइक द A33 आपने देखा शॉक से चला गया। यहाँ पे लाइट ऐसे ब्लिंक सी कर रही है देखा। 2 फ़ोन तो स्ट्रेट अवे फेल हो गए। स्टिल LCD पैनल गोइंग गुड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनमें से कौन विनर निकलता है। A13 अब हम इसको ड्रॉप करते हैं फ्रॉम द रियर साइड इन 3, 2, 1 गैलेक्सी A23। दोनों डिस्प्ले परफेक्टली ओके हैं। लास्ट ड्रॉप टेस्ट, लेट्स ट्राई फ्रॉम द डिस्प्ले साइड। अब देखते हैं कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर निकलता है। क्या कोई फ़ोन सर्वाइव करता है इसमें से? फ्रॉम द 5 to 6 फीट हाइट इन 3, 2, 1 and the A23। let's check out। 3, 2, 1 ओके क्या कोई फ़ोन बचा? A23 परफेक्टली वर्किंग। गैलेक्सी A13 का डिस्प्ले क्रैक हो गया है। सो एट द लास्ट जो विनर निकला गैलेक्सी A23 चीपेस्ट स्मार्टफोन जिसमें आपको OIS मिलता है। बाकी सभी फ़ोन कम्प्लीटली फेल हो चुके हैं। A13 स्क्रीन क्रैक है। LCD पैनल इस मैंने पहले आपको बताया था LCD पैनल क्रैक होने के बाद भी वर्क करते हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर दी गैलेक्सी A सीरीज ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। A73 आपके पास है या आप सोच रहे हैं तो भी एग्जैक्टली सेम है जस्ट लाइक A53। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।